में सिंपल सी सोडियम फिनॉक्साइड की रिएक्शन CO2 से करवाई है 125 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर, और प्रेशर जो लिया है 5 ATM लिया है, और बी प्रोडक्ट बनाता है। बी बनाने के बाद इसकी फॉलोइंग रिएजेंट से आपका डाला गया है, और उसके बाद सी बनाता है। तो इस सिंपली क्वेश्चन को बहुत आसानी से कर लेंगे। इसमें होता क्या है कि आपको ये कॉन्जुगेट बेस जो दिख रहा है, नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पर है, तो आपका कॉन्जुगेट बेस की तरह होगा। इसमें सिंपली आप क्या करोगे, इस ऑक्सीजन को इस तरीके से आप नीचे लेकर आओगे, ऑक्सीजन पे जो इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ से इस डीलोकलाइज होकर ये सीधा इस इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पर आपका अटैक कर देगा, और ये वाला जो बॉन्ड होगा, पाई बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन होंगे ऑक्सीजन पर शिफ्ट हो जाएंगे, और कुछ इस तरीके से आपको नज़र आएगा। इस तरीके से ध्यान से देखना, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, क्योंकि नेगेटिव चार्ज अब डबल बॉन्ड बना चुका है, और इस पर क्या आएगा आपका सी, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और ये ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज। यहाँ पर आप देखेंगे फर्स्ट वाले कंपाउंड में इसमें एरोमेटिक था, यहाँ पर कंपाउंड जो था आपका एरोमेटिक था, इसमें आपका sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन आ चुका है, तो आपका नॉन एरोमेटिक हो चुका है। तो जो सिस्टम है वो अनस्टेबल बन चुका है, इसीलिए इसको हाइड्रोजन लूज़ करना पड़ेगा ताकि ये फिर से एरोमेटिक हो सके, और यहाँ पर इस तरीके से कुछ बन जाएगा आपका। ध्यान से देखना, ये फिर से अपनी एरोमेटिसिटी गेन करेगा, और यहाँ पर क्या रहेगा अपना CO नेगेटिव, और यहाँ से क्या होगा, O पर नेगेटिव चार्ज जो आएगा, और जो H निकला यहाँ से क्या निकला था, H+ निकला था, ये H+ कौन ले लेगा, ये H+ ले लेगा, ये वाला ऑक्सीजन जो नेगेटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज इस H+ को लेगा, और कुछ इस तरीके से आपको नज़र आएगा इस तरीके से। अब आपको एक चीज़ और गिवन है बी प्रोडक्ट में, यहाँ पर H+ देंगे, यहाँ पर H+ देंगे तो क्या बनेगा आपका, H+ देंगे तो यहाँ पर आपको क्या बन जाएगा, सीधा क्या बन जाएगा आपका, कुछ इस तरीके से नज़र आएगा, OH बनेगा यहाँ पर, और यहाँ पर C डबल बॉन्ड O और OH बन जाएगा यहाँ पर, राइट। तो सिंपल सी रिएक्शन थी। उसके बाद AC2O डाला है, जो AC2O होता है बच्चों आपका, ये CH3 C डबल बॉन्ड O, ऑक्सीजन CO CH3, कुछ इस तरीके से आपका होता है। तो सिंपल सा इसमें होता है कि जब भी आपका CH3 CO CH3 प्रेजेंट होता है, आपका एनहाइड्राइड होता है, तो सिंपल सी एक रिएक्शन होती है जिसमें आपका ऑक्सीजन जो होता है वो इस वाले कार्बन पर अटैक कर देता है, और ये वाला कार्बन, ये ऑक्सीजन जो है इस तरीके से लीव कर जाता है। तो इस पर एक तरीके का प्रोटेक्शन बोलते हैं, इसको प्रोटेक्शन हो जाता है किसका, ऑक्सीजन का। CO CH3 कुछ बनाता है आपका इस तरीके से, राइट। और यहाँ पर आपका COH जो है आपका प्रेजेंट पहले से ही रहेगा। तो आपका जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा, जो C बनेगा, वो आपका ये रहने वाला है। आपको एक चीज़ देख सकते हो यहाँ पर, अगर NH2 भी होता है, यहाँ पर OH की जगह अगर NH2 भी होता तो भी आपका क्या होता, नाइट्रोजन सिंपली इस पर क्या करता, इस पर देखो, यहाँ पर NH2 भी होता तो भी आपका क्या बनता, उस नाइट्रोजन पर COCH3 ग्रुप लग जाता। अगर यहाँ पर CH3 COCl भी होता, CH3 COCl भी होता, तो CH3 COCl भी होता, तभी भी क्या हो जाता, इस ऑक्सीजन पे क्या लगता, COCH3 ग्रुप लगता। तो CH3 COCl हो या फिर आपका एनहाइड्राइड हो, सिंपली आपकी ये रिएक्शन हो जाती है, ठीक है। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था आपका, जो JEE 2014 के मेन के एग्ज़ाम में पूछा था, और जिसका सिंपल सा आंसर क्या था, ये वाला आपका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी डिस्कस कर लेते हैं, जिसमें आपको क्या पूछा था, मेन रिडक्शन प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विद NaBH4, मतलब जो गिवन कंपाउंड है इसकी रिएक्शन NaBH4 से करवाई गई थी, और मिथानॉल के प्रेजेंट में, ठीक है। मिथानॉल एज ए सॉल्वेंट काम करेगा आपका यहाँ पर। तो इसमें रिएक्शन सिंपली आपको पता है एक चीज़ कि NaBH4 का जो फंक्शन होता है ना बच्चों, वो क्या होता है, NaBH4 का, ध्यान से देखना इसको, NaBH4 सिंपली 3 रिएजेंट को रिड्यूस करता है। पहला आपका करता है कीटोन को, उसके बाद करता है आपका एल्डिहाइड को, उसके बाद जो करता है एल्डिहाइड को, उसके बाद करता है किसको, एसिड क्लोराइड को। इनको छोड़कर ये किसी को हाथ भी नहीं लगाता है। मतलब अगर कंपाउंड में कीटोन प्रेजेंट हो, एल्डिहाइड प्रेजेंट हो, या एसिड क्लोराइड प्रेजेंट हो, तो इनको रिड्यूस करके किस में लेकर आता है, वो एल्कोहल्स में लेकर आता है। किस में लेकर आता है, एल्कोहल्स में लेकर आता है। तो यहाँ पर आप देखोगे फंक्शन ग्रुप जो गिवन है, कौन कौन से गिवन है, फंक्शन ग्रुप है, तो आपका एल्कीन प्रेजेंट है, एल्कीन के बाद आपका कौन सा प्रेजेंट है, अमाइड प्रेजेंट है। ये देखो अमाइड ग्रुप है आपका, राइट, ये अमाइड ग्रुप है। और ये वाला कौन सा है, कीटोन ग्रुप है। तो मैंने आपको बताया कीटोन, एल्डिहाइड एंड एसिड क्लोराइड को छोड़कर किसी को भी हाथ नहीं लगाता, और कीटोन एल्डिहाइड को एल्कोहल में कन्वर्ट करता है, एसिड क्लोराइड को भी एल्कोहल में कन्वर्ट करता है। तो यहाँ पर जो ये वाला ग्रुप है ना, ये वाला कीटोनिक ग्रुप है, तो इसको किस में कन्वर्ट कर देगा, सिंपल OH में कन्वर्ट कर देगा, और आपका बाकी एज इट इज़ रहने वाला है सब कुछ, CONMe2,
इसको हाथ नहीं लगाएगा बिल्कुल भी, बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करेगा, और इसको भी बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करेगा। तो सिंपली आपका ये आंसर हो जाता है, जिसमें कीटोन वाला पार्ट अल्कोहल में रिड्यूस हो जाता है, बाकी सारे एज इट इज़ रहते हैं। तो आप देख सकते हैं जेईई 2018 में कितना सिंपल क्वेश्चन पूछा था, जो आप इजीली कर सकते हो। ठीक है।